हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पाइथन फंडामेंटल से रिलेटेड प्रोग्राम्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम जो है 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। 11th क्लास में जो पाइथन लैंग्वेज हमारी इंट्रोड्यूस हुई है उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दोनों में सेम है। तो दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमने कॉमन वीडियोस जो है वो बनाई है पाइथन की, क्योंकि ये दोनों के लिए ही इक्वली यूजफुल है। 12th क्लास का सिलेबस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अलग है और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस अलग है, तो इसलिए वहां पर हम जो वीडियोस हैं वो अलग अलग बना रहे हैं कंप्यूटर साइंस और आईपी की। बट 11th क्लास के लिए सिलेबस जो है सेम है। जो पाइथन वाला पार्ट है वो बाकी पार्ट अलग है, बट पाइथन वाला पार्ट जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स का सेम है। अभी हमने पाइथन के बेसिक्स में कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स वगैरह, फंक्शन, कमेंट्स, जो भी हमारी बेसिक होते हैं, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, वो सब पढ़ लिए हैं। अब आज की क्लास में हम उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमने पाइथन में कुछ सीखा है। हम अपने आप से कुछ 2-4 लाइन का प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कब आएगा? जब हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, राइट अ प्रोग्राम to obtain 3 numbers from a user and display their sum। आज भी हम इसी टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में जो हम फर्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम। WAP स्टैंड्स फॉर राइट अ प्रोग्राम। तो जहां भी हम ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं WAP, तो इसका मतलब है राइट अ प्रोग्राम to obtain length and breadth of a rectangle। यहाँ मैंने लेंथ एंड ब्रेथ पूरा नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में L एंड B लिख दिया है। हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो यूजर से इनपुट करवानी है एंड कैलकुलेट द एरिया, और उसका जो है एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि पहली चीज तो हमें यूजर से लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करवानी है। दूसरा, हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरी चीज की फॉर्मूला पता होने के बाद कि हाँ, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन से एरिया कैलकुलेट होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथन में मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ऑपरेटर कौन सा होता है। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद रिजल्ट स्टोर करेंगे और उसके बाद यूजर को हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो पहले हम यूजर से लेंथ जो है वो इनपुट करवाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो एक नंबर टाइप का डाटा होगा। अब नंबर जो है वो आपका न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, बट बेटर है कि फ्लोट लें, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो डेसिमल में आपकी हो सकती है। तो इट वुड बी बेटर अगर हम यहाँ पे फ्लोट का यूज करें, FLOAT, फ्लोट। ये स्पेलिंग्स भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें एज इट इज यूज करना है। तो फ्लोट इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, वहां मैंने आपको बोला था कि आपको कीवर्ड्स का चार्ट जो है रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज जो है पढ़ते जाएंगे और वहां से आपको ये क्लियर होता रहेगा कि आपके कौन कौन से जो है कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं करना। तो अभी प्रीवियस कुछ क्लासेस में ही आपने कई सारे आइडेंटिफायर्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि आपने एंड कीवर्ड पढ़ा था, आपने सेप कीवर्ड पढ़ा था, आपने प्रिंट फंक्शन के लिए प्रिंट कीवर्ड पढ़ा है, इनपुट के यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन पढ़ा है, इंट और फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ा है, डाटा टाइप को चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन होता है, तो ये भी हमारा कीवर्ड होता है। तो इस तरीके के कई सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम जैसे जैसे आगे फर्दर मूव करते जाएंगे अपने सिलेबस में और भी बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तो ये आपको खुद ब खुद याद होते रहते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली कि आप कीवर्ड्स जो हैं वो लर्न करें। तो सबसे पहले हमने यूजर से जो है लेंथ इनपुट करवा ली। अब हम क्या करेंगे, यूजर से रेक्टेंगल की ब्रेड्थ इनपुट करवा लेंगे। फ्लोट इनपुट
enter the breadth of rectangle। अब यूजर से लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करवा ली। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। सपोज मैंने ए ले लिया, या आप पूरा एरिया लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ, अब पाइथन में मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस सिंबल नहीं होता है, उसके लिए हमारे पास होता है एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है, तो L मल्टीप्लाई बाय B। तो L और B की मल्टीप्लीकेशन जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? एरिया में स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद हमें एरिया को प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, और फिर अब देखिए इतनी हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल साइन। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इस पार्ट को हमने डबल कोट्स में लिखा। अब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, डबल कोट्स हमने बंद कर दिए। अब हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? जो एक्चुअल एरिया कैलकुलेट हुआ है वो, तो कोमा लगा के हम वो मेंशन कर देंगे एरिया, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा? सबसे पहले जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर को क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? enter the length of the rectangle। सपोज यूजर ने एंटर कर दी 5, देन enter the breadth of the rectangle। सपोज वो भी यूजर ने आपकी एंटर कर दी 7। उसके बाद जब आपका एरिया कैलकुलेट हुआ, लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हुए, आपके यहाँ पे आपका 35 स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब आपकी प्रिंट स्टेटमेंट जो है कॉल होगी, तो वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो पहले आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल, और एरिया की वैल्यू क्या है? तो जब ये एरिया यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी? 35। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपना आंसर मैच करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and print its cube। हमें यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है और उसका क्यूब जो है वो हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट करवाना है तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल ले लेंगे, नम नंबर या एन या जो भी आप वेरिएबल लेना चाहो, एक नेम सेलेक्ट कर लेंगे आप वेरिएबल के लिए। तो नम इज इक्वल टू इंट। अब यहाँ हमें फ्लोट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपली बोला है कि हमें यूजर से नंबर इनपुट करवाना है और उसका क्यूब कैलकुलेट करना है। तो इंट इनपुट एंटर अ नंबर। यूजर से एक नंबर इनपुट करवा लिया। अब इसके बाद इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इधर सी ले लीजिए या फिर पूरा हम वेरिएबल नेम ले लेते हैं क्यूब। अब क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का? उस नंबर की पावर 3 अगर आप ले लेते हैं, सपोज अगर x है तो x रेज टू द पावर 3 जो है वो क्या होती है? उसका क्यूब। x रेज टू पावर 3 कैसे कैलकुलेट होगी? x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, इस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो सेम यहाँ पे क्यूब क्या हो जाएगा? नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर अगेन मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। तो 3 बार जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्यूब जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्यूब कैलकुलेट हो गया, हम यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो है आपको क्लैरिटी आएगी कि प्रिंट स्टेटमेंट आप कैसे कैसे मेंशन कर सकती हैं। अब सपोज यूजर ने जो नंबर एंटर करवाया वो यहाँ पे 3 एंटर करवाया था, तो मैं चाहती हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पर मेरा आए क्यूब ऑफ 3 is 27।
मुझे अगर आउटपुट स्क्रीन पर ये चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए क्यूब ऑफ, ये स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, क्यूब ऑफ। अब इसके बाद ये जो है ये नंबर है, यानी कि ये नम की वैल्यू है जो भी नम में यूजर ने एंटर करवाया। ऐसा नहीं है कि हमें हर बार 3 लिखना है। अगर यहाँ पे 4 हो, यूजर ने नंबर 4 एंटर करवाया होता तो हम 4 लिखते, यूजर ने 5 एंटर करवाया होता तो हम 5 लिखते। तो यहाँ हमें नम की वैल्यू चाहिए। स्ट्रिंग को क्लोज किया, एक ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देना है हमें नम वेरिएबल, तो कोमा लगा के हम वो वेरिएबल स्पेसिफाई कर देंगे। स्पेसिफाई कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट भी खत्म, अगेन कोमा लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, स्ट्रिंग इज एज इट इज हमें लिखना है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे इज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, जो हमने क्यूब कैलकुलेट किया है वो, यानी कि ये वाला वेरिएबल। तो यहाँ पे कोमा के बाद हम क्या लिख देंगे, क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारे वेरिएबल होते हैं उन्हें हम एज इट इज लिखते हैं, उन्हें हम कभी भी कोट्स में नहीं लिखते। लेकिन जो हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, कोट्स में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। Now write a program to input 2 numbers and swap them using a third variable। अब यहां पर देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है that write a program to input 2 numbers and swap them with the help of third variable। ठीक है, अब पाइथन में आपने एक फंक्शनैलिटी पढ़ी थी कि पाइथन में जब आपको स्वैपिंग करनी है, तो अगर आपके पास 2 नंबर हैं x और y, तो आप बहुत इजीली इनकी स्वैपिंग कर सकते हो, x, y इज इक्वल टू y, x। तो दोनों नंबर्स जो है वो आपस में स्वैप हो जाते हैं। ये मैंने आपको जो थर्ड पार्ट था वीडियो का उसमें समझाया था डिटेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दैट वी हैव टू स्वैप दीज नंबर्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। यानी कि हमें इस इनबिल्ट फंक्शनैलिटी का यूज नहीं करना है, हमें एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके इन्हें स्वैप करवाना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम यूजर से 2 नंबर्स जो हैं वो इनपुट करवा लेंगे। तो पहला सपोज हम 3 नंबर्स ले लेते हैं ए बी सी। 2 नंबर जो यूजर से इनपुट करवा रहे हैं ए और बी, और सी का यूज करके जो है हम इन्हें स्वैप करेंगे, या फिर हम स्वैपिंग के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल रख लेंगे टेम्प। ठीक है, तो 2 नंबर्स ले लेते हैं ए और बी। ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, या फिर आप लिख दीजिए एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद बी में हम सेकंड नंबर इनपुट करवा लेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट करवा लिए। अब हमें इनका थर्ड वेरिएबल को यूज करके इन्हें स्वैप करना है। तो पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए कि कैसे किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप इन्हें स्वैप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया टेम्प। अब इस थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप कैसे ए और बी की वैल्यूज जो है वो आपस में स्वैप करवा सकते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर जो है प्ले करके वीडियो में देखिए। अब इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगी, एक नंबर स्टोर करवा लूंगी। कोई भी नंबर स्टोर करवा लेंगे, चाहे ए चाहे बी, किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने टेम्प में स्टोर करवा लिया ए की वैल्यू मेरे पास अब सेव हो गई। ठीक है, यानी कि अब मैं ए की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी, ए में किसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए में तो वैल्यू आ गई बी की, अब बी में किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो बी में हमें ए की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास कहाँ सेव्ड है, इस टेम्परेरी वेरिएबल में, तो बी इज इक्वल टू टेम्प।
तो यहाँ से इस तरीके से हमारे ए और बी की वैल्यूज जो है वो सेव हो जाएंगी। पहले हमने ए की वैल्यू को किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, या थर्ड वेरिएबल आप कह सकते हैं उसमें स्टोर करवा लिया। फिर हमने ए में पहले बी की वैल्यू डाली, उसके बाद बी में जो है हमने जो ए की सेव्ड वैल्यू थी उसे स्टोर करवा दिया। आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आपने टेम्प में बी की वैल्यू स्टोर करवा दी, उसके बाद आपने बी में ए की वैल्यू डाली और फिर ए में आपने टेम्प की वैल्यू डाली। तो किसी भी तरीके से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इससे आपके दोनों जो नंबर्स हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। इसके बाद आप उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रिंट नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग। स्ट्रिंग मैसेज जब डिस्प्ले हो गया, कोमा लगाएंगे और दोनों वेरिएबल्स जो है वो हम हमारे डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरीके से जो है हम पाइथन में अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज एक बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, जो एक बार आपको समझ आ गई उसमें कोडिंग करना आपके लिए बहुत आसान होता है, मार्क्स सिक्योर करना आपके लिए बहुत इजी होता है। जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, हमें कोडिंग समझ नहीं आती। जब आप इन बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं तो आपको कोडिंग जरूर समझ आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इन्हें तो स्किप कर देते हैं कि इनमें कुछ नहीं है, इन्हें हमें क्यों करना है, इनकी प्रैक्टिस करके क्या होगा। और जब यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे एरर्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो हमें समझ नहीं आती और लास्ट में हम जब सीधा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स पे कोडिंग करनी शुरू करते हैं तो वहां हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को हम हमेशा जब ध्यान रखेंगे तो हमारी कोडिंग जो है वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं बनेगी। तो चलिए करते हैं एक और प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स, यानी कि हमें यूजर से जो है 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उसके बाद क्या करना है, एंड स्वैप देम, उनकी स्वैपिंग करनी है एज फर्स्ट नंबर बिकम्स द सेकेंड नंबर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या बन जाए, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर becomes the third number and third number becomes the फर्स्ट नंबर। यानी कि आपको उन तीनों नंबर्स की स्वैपिंग इस तरीके से करनी है कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, सेकंड में थर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाए और जो थर्ड वाला वेरिएबल है उसमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू चली जाए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। मैंने आपको जो वेरिएबल्स वाली वीडियो थी वहां पे बताया था कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को, सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं एक्स, वाई और जेड, अगर हमें इन तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू एलोकेट करवानी है तो हम सेम स्टेटमेंट में कैसे करवा सकते हैं। वहां मैंने आपको इस टाइप का एग्जाम्पल भी जो है करके दिखाया था। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। तो पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद अपना आंसर जो है मैच कीजिए कि आपने जो है वो सही किया है या नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले यूजर से 3 नंबर जो है इनपुट करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर इनपुट करवाएंगे। y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब इसके बाद हम यूजर से थर्ड नंबर इनपुट करवाएंगे, डेट इज z। हमने 3 नंबर जो है x, y, z वेरिएबल में इनपुट करवाए हैं। इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। अब जब यूजर से तीनों वेरिएबल्स इनपुट हो गए हैं, तीनों नंबर्स इनपुट हो गए हैं, तो हमें इनकी वैल्यू को स्वैप करना है। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू को स्वैप करना है, तो पहले हमने एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब एक्स को हमें क्या बनाना है,
फर्स्ट नंबर बिकम्स द सेकंड नंबर, यानी कि जो सेकंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू इसमें आ जाए। तो हमें किसकी वैल्यू स्टोर करवानी है x में, y की। तो पहले हमने क्या लिख दिया, y में हम किसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, थर्ड वेरिएबल की यानी कि z की। z में हम किसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, फर्स्ट वेरिएबल यानी कि x की। हो गया हमारा काम। सिर्फ इतना ही काम तो हमें करना था कि फर्स्ट नंबर बिकम्स द सेकंड नंबर, सेकंड बिकम्स द थर्ड नंबर एंड थर्ड नंबर बिकम्स द फर्स्ट नंबर। यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, सेकंड में थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आ जाए और थर्ड में फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अगर यही काम आपको किसी और लैंग्वेज में करना होता तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकती थी, बट क्योंकि पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट की फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लॉजिक्स लगाने की जरूरत है। आप सिंपली इस फंक्शनैलिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आउटपुट डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू, कोट्स क्लोज करेंगे, कोमा लगा के तीनों वेरिएबल्स डिस्प्ले करवा देंगे x, y, z। तो ये हो गए हमारे तीनों नंबर्स की स्वैपिंग। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है ये कि आपको यूजर से 3 नंबर्स जो हैं वो इनपुट करवाने हैं और उसके बाद उनकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम to find average of 3 numbers। आपको एक प्रोग्राम लिखना है 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको यूजर से 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और फिर आपको उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी हमारी अप्रोच जो है सेम रहेगी, स्टेप बाय स्टेप जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज यूजर से 3 नंबर इनपुट करवाने हैं। अगेन हम हमारे वेरिएबल्स x, y और z ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले x में इनपुट करवाया, इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, कोट्स क्लोज, दोनों राउंड ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड नंबर इनपुट करवाएंगे, इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। थर्ड नंबर इनपुट करवाएंगे, इंट इनपुट, एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स हमने इनपुट करवा लिए। अब हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें तीनों नंबर्स को ऐड करके उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें तीनों नंबर्स को ऐड करना है, तो हम तीनों का सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। एडिशन के लिए पाइथन में हमारे पास प्लस ऑपरेटर होता है, जैसे आपका नॉर्मल मैथ्स में होता है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे तीनों का जो सम है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो एक वेरिएबल ले लेंगे, a ले लीजिए, avg ले लीजिए या पूरा एवरेज लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, आप आइडेंटिफायर का नेम कुछ भी ले सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब हमारी एवरेज कैलकुलेट हो गई तो हम इसे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट average of given 3 numbers is, कोट्स क्लोज करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग वाला पार्ट खत्म हो गया। अब कोमा लगा के जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारी एवरेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो ये जो पार्ट मैंने 2 स्टेटमेंट में किया है, आप इसे सिंगल स्टेटमेंट में भी कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, आपको सम को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू, हम राउंड ब्रैकेट्स में क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है तो पहले तीनों का सम करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। जब तीनों का सम हो जाए तो हम इसे किससे डिवाइड कर दें,
3 से। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप इस तरीके से एक स्टेटमेंट में भी कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। मेनली जो ये ऑपरेटर्स का यूज है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर के बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां हम ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिना ऑपरेटर्स का यूज किए हम कोई भी प्रोग्राम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ भी जितने भी प्रोग्राम्स किए हर प्रोग्राम में हमने ऑपरेटर का यूज किया है। बट डिटेल डिस्कशन जो है ऑपरेटर्स का वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए, यानी कि वो ऑपरेटर जिन्हें आप मैथ में हमेशा पढ़ते आए हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह। लेकिन जो और ऑपरेटर्स होते हैं, जितने हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, उन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आज के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आज के प्रोग्राम से रिलेटेड या इस चैप्टर में, या वैसे भी अगर आपको पाइथन से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई कि मैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।